पेशाब का ना होना या फिर पेशाब रुक रुक कर होना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर प्रॉब्लम बुजुर्ग पेशेंट्स में देखी जाती है या फिर उन पेशेंट्स में देखी जाती है जिनकी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है या फिर किसी तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों में पेशाब रुक रुक कर होने लगती है या फिर यूरिन पास आउट नहीं होती है। तो अपने इस वीडियो में जानेंगे रिटेंशन ऑफ यूरिनेशन के बारे में, ये क्यों हो जाता है लोगों में, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन होता क्या है। ये दो तरह का होता है। पहला होता है क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन और दूसरा होता है एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन। जो क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है इसमें यूरिन पास आउट तो होती है लेकिन पूरी तरह से यूरिनरी ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है। थोड़ी देर बाद फिर पेशाब जाने की इच्छा होती है, यानी कि यूरिन बार बार पास आउट करने की इच्छा होती है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम पेशेंट की बढ़ती जाती है। लेकिन जो एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है ये प्रॉब्लम अचानक बनती है। जैसे कि पेशेंट रात में सो रहा होता है, पेशाब करने गया, उसकी यूरिन पास आउट नहीं हुई, या फिर दिन में यूरिन पास आउट करने के लिए गया, यूरिन पास आउट नहीं हुई, यानी कि पेशाब उसको नहीं हुई। इस कंडीशन में यूरिन अचानक ही रुक जाती है और तेज़ दर्द होता है, तो इस कंडीशन को एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं। जिन लोगों को ये समस्या लंबे समय से हो रही होती है उनका यूरिनी ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर यूरिन इकट्ठा रहता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाने की वजह से लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे कि पेशाब में जलन होती है, पेशाब करने पर दर्द होती है, पेशाब रुक रुक कर होने लगती है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो जान लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में पेशाब रुक जाती है। दोस्तों इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, मूत्र मार्ग होता है, वहाँ में किसी तरह की अगर रुकावट हो गई है, जैसे कि किडनी स्टोन्स हो जाती हैं और वो किडनी से निकलकर यूरिनरी ट्रैक्ट में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से भी यूरिन पास आउट नहीं होता है, काफ़ी दर्द होता है। तो इस कंडीशन को भी रिटेंशन ऑफ यूरिन बोल सकते हैं। अगर किसी तरह की गांठ है या फिर ट्यूमर की ग्रोथ हो रही है तो इस कंडीशन में भी यूरिन पास आउट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जब लोगों को ये हो जाती है तब भी लोगों में ये प्रॉब्लम होने लगती है। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, दोस्तों पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इसका साइज जब बढ़ने लगता है या फिर इसमें सूजन आ जाती है तब यूरिनरी ट्रैक्ट पर दबाव पड़ने लगता है, तो इस कंडीशन में भी पेशाब रुक जाती है पुरुषों में और या फिर रुक रुक कर होने लगती है, काफ़ी दर्द होता है और जलन भी होती है। जब यूरिनरी ट्रैक्ट में फॉरेन पार्टिकल इंटर कर जाते हैं जिसकी वजह से भी मूत्र मार्ग में रुकावट होती है और यूरिन रुक जाती है। तो ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में पेशाब रुक जाती है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर ये प्रॉब्लम किसी पेशेंट्स में हो गई तो उसका क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर पेशेंट की पेशाब रुक रुक कर हो रही है या फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो रही, दर्द हो रही है, तो इस कंडीशन में उसको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। या फिर अचानक से पेशाब रुक गई है तब भी अपने आप ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हो सकता है कोई किडनी स्टोन हो या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल हो, यूरिनरी ट्रैक्ट में फंस गया है। कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तब भी ये प्रॉब्लम होने लगती है, इसीलिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, कारण का पता लगाकर ही इसका इलाज किया जाता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी है, उसमें सूजन आ गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन कम करने के लिए दवाएं देते हैं। अगर स्टोन फंस गई है रास्ते में या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल यूरिनरी ट्रैक्ट में फंस गया है तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर निकाला जाता है, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले लेक्सिक्स का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें फुरसेमाइड होता है। ये 4 ml का एक एम्पुल आता है, इसमें 10 mg पर ml फुरसेमाइड होता है। इंजेक्शन को पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग IV स्लो दिया जाता है, जैसे कि 100 ml NS होती है, उसमें डाल के ये स्लो IV दिया जाता है, जिससे कि यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है और जो यूरिन होती है वो पास आउट हो जाती है। लेसिक्स इंजेक्शन को लगाने के बाद भी अगर यूरिन पास आउट नहीं हो रही है, पेशाब रुकी हुई है, तो इस कंडीशन में कैथराइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। कैथराइजेशन एक एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा या फिर जो नर्सिंग स्टाफ होता है जो एक्सपर्ट होते हैं कैथराइजेशन में, उन्हीं के द्वारा इसको किया जाना चाहिए। जो अनट्रेंड लोग होते हैं
वो कैथराइजेशन कर देते हैं पेशेंट में, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय वो और बढ़ जाती है। इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है, इसीलिए हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, एसेप्टिक एरिया होना चाहिए, वहीं पर कैथराइजेशन करना चाहिए। इसके साथ ही पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट भी करा लेने चाहिए, जैसे कि एक्सरे कराया जाता है या फिर यूएसजी कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड कराना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, और भी कई टेस्ट डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कराते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा लोगों में रिटेंशन ऑफ यूरिन क्यों हो जाता है, यानी कि पेशाब क्यों रुक जाती है, रुक रुक कर क्यों होने लगती है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।